हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अचानक से अपने पांच को पूरी तरह से रोक देता है। जिस चीज को देखने के बाद बहुत हाजिदा बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या सच में दोस्तों लुसेंग के सिर्फ पांच का प्रेशर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लॉर्ड हाजिदा लुसेंग के सिर्फ पांच के प्रेशर की वजह से जमीन पर गिरने वाला था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही मुश्किल से अपने स्वाद की मदद से लुसेंग के पांच के प्रेशर से खुद को संभालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा का हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने पांच को सामने तरफ गोल कर खड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और आगे लुसेंग अपनी इस पांच को लॉर्ड हाजिदा पर मार देता तो फिर लॉर्ड हाजिदा का फील्डिंग सेट हो चुका था। और फिर लॉर्ड हाजिदा लुसेंग के इतना खतरनाक पार को देखने के बाद बहुत ही परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा कि इस तरह से तुम ऐसा कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही शौक और बहुत ही परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते इस चीज को अभी एनो तानी साइड से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। आप एनो तानी लुसेंग की इतना खतरनाक पार को देखने के बाद बहुत ही शौक और बहुत ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा हाँ मुझे पहले से मालूम था ये चीज यहाँ पर बहुत ही आउटरेजियस हो सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज इस तरह से होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनो तानी बहुत ही शौक दिख रहा था। और फिर एनो तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखें को बड़ो कर सामने तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा यहाँ तो भी जॉब लुसेंग सिर्फ यहाँ पर अपनी पांच को मारने के लिए तौबा हो रहा था। उसका एनर्जी की जो शौकत है वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसे अकेला बिहार कर पाना भी आम मुमकिन है। और ये चीज तो हो रहा है जॉब लुसेंग यहाँ पर अपने आप के पावर को पूरी तरह से होल्ड बैक कर रख रहा था। अगर वो यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करता तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनो तानी अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ा होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा उसने असल में खुद को रोक दिया, क्या वो पहले से दौड़ रहा था उसके पांच के वजह से मैं मर भी सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी दौड़ के मारे कांप रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा निराश होकर खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ही आयरनिक है। मेरी पूरी ताकत की अटैक भी उसी थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी फोल्ड की बैक किया हुआ पांच भी मुझे पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी था। अगली पल लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर उसी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा और वो यादव भी अपनी असली ताकत को यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। जो उसका थांदा लोग की पावर है इस सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग अपने नए कपड़े को पहनने के बाद अपने हाथ को सिर्फ सामान्य मुड़ रहा था। और फिर लुसेंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस सच में एक सेम है। यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट गिर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर किसी भी पॉल में 6th लेवल तो पहुँच सकता हूँ अपनी बॉक्सिंग टेक्निक के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर अगली बार तो इंतजार करना पड़ेगा अपनी अगली ब्रेक थ्रू के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग थोड़ा सा निराश जरूर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा 5 सीजन बॉक्सिंग टेक्निक की जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो आप पहले 5th लेवल की लिमिट तो पहुंच चुका है। सिर्फ एक छोटा सा लियारी अभी मुझे 6th लेवल तो पहुंचने से रोक रहा है और थोड़ा सा लेबो लगाने के बाद मैं शायद इससे भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अगली पर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लुसेंग एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा असली दुनिया के अंदर मुझे सिर्फ अपनी पूरी ताकत के साथ एक पांच को थ्रो करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने इस पांच को यहाँ पर थ्रो किया होता उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा अभी अपने शोध को जमीन के अंदर से बाहर निकाल लेता है। और फिर लुसेंग इस शिप के डिस्टेंस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैं पूरी तरह से इस ट्रेनिंग एरा को छोड़ दूं तो फिर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर पूरी तरह से मरने वाला था। अगली पर लुसेंग स्टेज पीस बनाकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा या तो कभी ये 6th लेवल में ब्रेक थ्रू करने से पहले ही इसके पास एक लेवल 13 के मास्टर इसको मारने की पावर है। ऐसा लग रहा है स्टेलर लोकी जो लेवल है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा हायर लेवल का है। और अभी हाजिदा के लिए हाजिदा ने जिस लॉ को यहाँ पर मास्टर किया है वो शायद यहाँ पर डीके के सिमिलर है और एक रास्ता के अंदर मैं असल में उसे काउंटर भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उसे थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग चाहे तो इस QR कोड को स्कैन कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को भी पेस्ट कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर लुसेंग आप आगे बढ़ते हुए लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा तो फिर अगला क्या है यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते एनो तानिक भी यहाँ भी लुसेंग और हाजिदा की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा काटते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा हाँ अगली पैसा देने के लिए तुम्हें शायद यहाँ पर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब लॉर्ड हाजिदा
धाजीदाओ की इस बात को सुन के लुसेंग वहाँ से जाते हुए लॉर्ड धाजीदाओ से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, तुम लोग आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी वो एनोन तानिक और लॉर्ड धाजीदाओ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर लुसेंग तब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मैं सोच कर अगर लॉर्ड धाजीदाओ और एनोन तानिक के पास पावर होता लुसेंग को मारने का, तो फिर ये लोग अभी लुसेंग को यहाँ पर पीट को बुरा हालत जरूर कर देता। अगली पॉल थे लुसेंग आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तब दिखने लगा, जिस चीज को दिखा तो रायतर हमसे कहने लगा, लुसेंग आप अपने स्काई शार्पन गैलेक्सी के अंदर अपने अपकमिंग जर्नी को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। आप लुसेंग के लिए 100 गेस्टार रीजियन पूरी तरह से श्रोता बन चुका है। उसी यहाँ पर गुरु होने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज की जरूरत है। आप सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, और फिर हम लोग देख पाते पूरा शिव अचानक से बहुत ज्यादा हिलने लगा। इस चीज को महसूस करने की बार लॉर्ड धाजीदाओ और एनोन तानिक दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड धाजीदाओ सामने तब देखते हुए स्टेज पे बनाकर कहने लगा, क्या का जो हो रहा है, हम लोग आप सेफली इंतजार दामे से बेहतर बिल से निकल चुके हैं। जो सुन की एनोन तानिक थोड़ा सा मुस्कुराते कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब इस बात को सुन की लुसेंग स्टेज पे बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या इतनी जल्दी, तो फिर लॉर्ड ओब्लिवियन के बारे में क्या? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर साय के साइड का सीन दिखाया था, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं अभी आपने एक नए कपड़े को पहन लिया है। और फिर साय के इस नए रूप को देखा तो रायतर हमसे कहने लगा, साय ने अभी अपनी फैमिली के फाइनेस्ट क्लोथ्स को पहन लिया है। आया इसके अंदर पूरी तरह से आलोक दिख रहा है। आखिरकार उसने अपनी फॉर्मा एलिगेंस से काफी हद तक हासिल कर लिया है, टारसास फैमिली के एल्डेस्ट युवा मस्तक होने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, जिस चीज को दिखा तो रायतर हमसे कहने लगा, लेकिन इस पॉल में भी साया अभी बहुत ज्यादा एंग्जियस और बहुत ज्यादा रेस्टलेस दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो मिस पैर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तो भी क्या तुम त्योहार हो बाहर जाने के लिए यहाँ पे नहीं? यहाँ पर सिर्फ और 10 मिनट ही बचा हुए उस बैंक्वेट की शुरुआत होने से क्या तुमने अपने डिसीजन को ले लिया है? जो सुन की साया एक स्टेज पेस बनाकर मिस पैर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर साया आप अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो कभी भी मिस पैर स्टेज पेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए मिस पैर से कहने लगा, मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसी वो जो सुनने की बाद मिस पैर भी स्टेज पेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक खूबसूरत बिल्डिंग को दिखाते आया था, हमसे कहने लगा, यहाँ पर मिलदुरा प्लेनेट है। आप और लारसा फैमिली के लीजेंड शुरू हुआ था। आया आखिरकार यहाँ पर आप पहुंच चुका है, लेकिन उसके पास आज भी कारिज नहीं है इस रूम से बाहर निकलने का। यानी दोस्तों साया इतनी देर से अभी इसी घर के अंदर ही है। अब मिस पैर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, लारसा फैमिली को आज भी नहीं मालूम है तुम यहाँ पर आप आ चुके हो। यहाँ पर तुम तो अब तो सेफ रहने वाले हो, जब तो ना तुम उससे अटेंड करते हो, लेकिन ये चीज तुम्हारी क्या ही अच्छा कर सकते हैं, आगो तो हमेशा यहाँ पर छुप कर रहना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन की यादव मिस पैर बहुत एनोइंग दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस पैर को यहाँ पर पहले से ही मालूम है आगे क्या होने वाला है। अगली पर मिस पैर एक स्टेज पेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, लारसास फैमिली की जो इन्फ्लुएंस है वो सच में बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उन सभी के पार्षद को हमेशा हमेशा के लिए रोक पाना। जो सुनने की हम लोग देख पाते साया थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया की फेस की बहुत ज्यादा करीब जगह मिस पैर एक स्केरी फेस बनाकर साया से कहने लगा, मेरे पियो भाई तुम्हें एटलीस्ट यहाँ से 10 स्टार रीजन से दूर जाना पड़ेगा और अपनी बातों की पूरी जिंदगी के अंदर एनोनिमिटी के अंदर जीना पड़ेगा। यहाँ फिर तुम्हें शायद यहाँ पर लारसास फैमिली से भी बड़ा एक फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर तुम यहाँ पर एक ताकतवर कमबैक को कर सकती हो और हर एक चीज को वापस ले सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस पैर की इस बात को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस पैर अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस पैर को सच में पहले से सब कुछ मालूम है। अब अगली पर मिस पैर की तरफ देखते हुए साया बहुत ज्यादा शौक जोर से चिल्लाकर मिस पैर से कहना, इतना काफी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सामने तरफ देखती हुई मिस पैर से कहने लगा, इस तरह ये प्लॉट सिर्फ सेल्फ इंटेलिजेंस नोबेल के अंदर ही हो सकते हैं जो स्टार नेट के अंदर है। इस सुपर बिजनेस एम्पायर जिसे लारसास फैमिली के 100 जनरेशन से भी ज्यादा इंसान ने मिलकर बनाया है, इस तरह से मैं अकेला इसे ओवरथ्रो कर सकता हूँ। मैं जरूर यहाँ से जाने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर से जाना ही पड़ेगा। दोस्तों मुझे लग रहा है साया ने शायद भविष्य में ये सब कुछ पहले ही कर चुका है जिसके बारे में मिस पैर अभी बात कर रहा था। और फिर साया बहुत परेशान होकर मिस इनके भविष्य को याद करने लगा। यहाँ पर मिस इन ने तो साया को कहा था वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर से सब कुछ शुरू हुआ था, उस चीज को फिर से हासिल को जो राइटफुली सिर्फ तुम्हारा ही है। कार के ऊपर जगह खड़ा हो जाओ और जो इंसान अभी क्राउन को पहना हुए हैं उसने तुम्हारी हर एक चीज को पहले से अरेंज कर
रखा है। और फिर अगली पर हमें यहाँ पर साय का सीन दिखाते जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपनी पार को रिलीज करते खुद से कहने लगा या तो भी अगर वो भविष्य मेरे पास नहीं होता तो भी मैं जरूर इसे अकेले ही फेस करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पर साया आप सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसी पर साया को शेष नंबर दिखने के बाद डाउन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर साया से कहने लगा क्या हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं और वो तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उसी पर डाउन टाउन को इतना एक्साइटेड दिखने के बाद साया थोड़ा शौक को डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन से पूछना क्या। और फिर साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन के कांधे पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्ला को डाउन टाउन से पूछने लगा क्या तुम्हें कुछ मालूम है जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप डाउन टाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा मैं सिर्फ यहाँ पर इस बैंक्वेट के अंदर खाने की तैयारी करना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते हो तो फिर मैं जरूर उसे मिस करने वाला हूँ। उसी पर डाउन टाउन की इस बात को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए डाउन टाउन से कहने लगा वो ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डाउन टाउन और साया दोनों ही दिखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अब अगली पर हमें उस पार्टी के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी कोई वाइन को गिलास के अंदर सर्व कर रहा था और फिर हमें बहुत से इंसान को अभी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी हुई दिखाते हुए रहा था। हमसे कहने लगा कि अभी बैंक्वेट हॉल का सीन है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक इंसान बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और एक दूसरे से बात कर रहा था। और फिर हमें यहाँ पर साया के दोनों दुश्मन और स्पीकर का सीन दिखाते जो लोग अभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। अगली पर साया के दोनों दुश्मनों की इतना खुश दिखने के बाद एक लड़का अपनी साइड में लड़की को धीरे से कहने लगा आधे साल पहले ही लार्सस फैमिली के आखिरी बेटियां अब यहाँ से गुजर चुका है। इस बैंक्वेट के अंदर अब डिसाइड होने वाला है अगले सक्सेसर कौन बनने वाला है और ऑयल सीज अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर कैंडिडेट है अगला सक्सेसर बनने के लिए। जो सुन के हम लोग देख पाते वो लड़की भी थोड़ा सा परेशान होकर उस ऑयल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ऑयल बहुत मुस्कुराते हुए साया के एक्स गर्लफ्रेंड को स्पीकर होबात के साथ मिलाने लगा। और अभी ऑयल कहने लगा वो जैसा भी हो ये मेरा फियांसे माइब है। जो सुनने के बाद मिस माइब भी अपने कापी को थोड़ा सा उठाते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर स्पीकर होबात से कहने लगा मैं आपको गिरीट कर रहा हूँ लॉर्ड स्पीकर होबात। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर रॉय और मिस माइब बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब अगली पल मिस माइब की तरफ देखते हुए स्पीकर होबात थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मिस माइब से मिलना मेरे लिए सच में प्लेजर की बात है। आपकी खूबसूरती को हम लोग यहाँ पर स्टार स्पेल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जो सुनी की बार मिस माइब स्पीकर होबात की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो मिस्टर ऑयल अभी अपने ड्रिंक को पी रहा था और फिर मिस्टर ऑयल सामने तरफ एक सीरियस फेस बना को देखती हुई हर किसी से कहने लगा स्पीकर होबात आपके सपोर्ट के बिना मैं शायद अपने काम को इतने ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल की इस बात को सुनने के बाद स्पीकर होबात अपने ड्रिंक को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रॉमिसिंग यंग इंसान को थोड़ा सा एनर्जेटिक सपोर्ट दिया है और कुछ भी नहीं। अगली पर स्पीकर होबात अब वहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ ऑब्सिडियन स्टार रीजन का स्पीकर अभी वहाँ पर है जी अभी जाकर उसके साथ बात करना इसलिए तुम लोग मुझे एक्सक्यूज करो। आप जो सुने की बार मिस्टर ऑयल और मिस वाइब स्टेज पे बनाकर स्पीकर होबात की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस वाइब आप मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा स्पीकर होबात का एटीट्यूड यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बिगुअस लग रहा है मुझे। तो सुनी किया मिस्टर ऑयल स्टेज पे बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस वाइब से कहने लगा वो हमेशा से ऐसा ही है एक 100% ओल्ड पोस्ट जो कोई भी किसी भी तरह की रिस्क वो नहीं लेता है वो सिर्फ मुझे अभी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि मैं अभी का हेयर हूँ। अगर यहाँ पर सच में कोई और होता तो फिर वो जरूर पीने की हेजिटेशन की उस आदमी को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला था। सच में दोस्तों मिस्टर ऑयल स्पीकर होबात को अच्छी तरह समझता है। अगली पर मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा लेकिन जैसा अभी ऐसा लग रहा है शायद सच में आखिरी बार अपनी उस एथिक से पूरी तरह से बात चुका है जी अभी अभी ये न्यूज मिला है। और फिर मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल से कहने लगा यहाँ पर सिराज सुकिया फैमिली है जिसने उसे यहाँ से लेकर गया है। क्या तुम्हें लगता है सिराज सुकिया फैमिली उसे मदद करने के लिए यहाँ पर स्टेप 3 करने वाला है। वो सुन के मिस्टर ऑयल थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर मिस माइब की तरफ देखते हुए मिस माइब से कहने लगा क्या सिराज सुकिया फैमिली। अगली पर मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस माइब से कहने लगा वो उसकी मॉम की फैमिली है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल मिस माइब की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस माइब से कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकते वो लोग किसी भी हालत में उसे मदद नहीं कर सकता है। जो सुन के मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल के हाथ को पकड़ते मिस्टर ऑयल से पूछा लेकिन किस लिए। वो सुन के बाद मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते या सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस माइब से कहने लगा क्योंकि सिराज सुकिया फैमिली बिल्कुल हमारे जैसे एक बिजनेसमैन है। और फिर शेयर मार्केट के बारे में सोचते हुए
मिस्टर ऑयल मिस माइव को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी बिजनेस सिर्फ अपने रिटर्न कितना हो सकते हैं उसे कैलकुलेट नहीं करता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस रेट को भी अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेता है। अगली पर मिस्टर ऑयल पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, अगर मैं सोच को तो फिर तुम्हें क्या लगता है शाह की सक्सेसफुली फैमिली हेड बनने का जो सक्सेस है वो कितना % हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से क्या मुझे लग रहा है, और फिर मिस में और भी जो परेशान होकर जमी की तरह अपनी फेस को करती हुई मिस्टर ऑयल से कहने लगा, वो साया असल में, और फिर साया के कुछ अच्छो कामों के बारे में याद करते हुए मिस माई मिस्टर ऑयल से कहने लगा, वो बहुत ज्यादा नाइव, स्टूपिड, इम्पल्सिव और कावाज भी है। अभी हम लोग इन सीनों के अंदर देख पाते हैं साया अभी एक बुद्धि औरत की मदद कर रहा था, और फिर साया अभी एक कैद को खाना खिला रहा था। उसी वो साया बहुत ज्यादा खुश हो किसी को यहाँ पर हाई भी कहने लगा था। अगली वो मिस वाइफ एक स्टेज पीस बनाकर तो मिस्टर ऑयल से कहने लगा, और वो सच में बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड भी है। और फिर मिस वाइफ थोड़ा सैड होकर मिस्टर ऑयल से कहने लगा, वो यहाँ पर एक फैमिली पेटियाज बनने की हर एक क्वालिटीज को पूरी तरह से लैक करता है। वो यहाँ पर बिल्कुल सोते थे एक आइडियल यो मास्टर बनने के लिए, वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर है। अगली वो मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस माई मिस्टर ऑयल से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में उससे बहुत ज्यादा रूथलेस हो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस माइव की इस बात को सुन के मिस्टर ऑयल एक स्टेज पीस बनाकर मिस माइव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस माइव की इतनी सारी बकवास को सुनने की मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माइव से कहने लगा, तुमने अभी यहाँ पर जितनी बात कहे मैं जरूर उन्हें यहाँ अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर अभी मिस्टर ऑयल थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली वो मिस्टर ऑयल अपनी दोनों आंखों बंद कर अपनी ड्रिंक को पीती हुई मिस माइव से कहने लगा, लेकिन असल में कौन यहाँ पर एक बेवकूफ को फैमिली हेयर बनते हुए दिखना चाहता है, और बिल्कुल इसी वजह से उसके मॉम की फैमिली यानी सिराज से सुखिया फैमिली भी उसे थोड़ा सा मदद नहीं करने वाला है। जो सुन के हम लोग देख पाते मिस वाइफ एक स्टेज पीस बनाकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मिस्टर ऑयल आप अपनी ड्रिंक को दिखाते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ तो भी आगे सिराज सुखिया फैमिली अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है और साहब पर अपने बेद को करना चाहता है, लेकिन उनके फैमिली के पास जो इन्फ्लुएंस है वो अभी तो सिर्फ 6 स्टार रीजन के करीबी है और उससे ज्यादा नहीं, और इस तरह के रिश्ते हमारे लिए किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा नहीं कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों मिस्टर ऑयल को अभी लग रहा है साया उससे बहुत ज्यादा इंफीरियर है। और फिर मिस्टर ऑयल एक इंसान के तरफ अपने फिंगर पॉइंट कर थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माइव से कहने लगा, क्या तुम अभी उन सभी कैलेन एल्डर को देख पा रही हो। अगली वो उन सभी कैलेन एल्डर को दिखाते मिस्टर ऑयल आप मिस माइव से कहने लगा, उनमें से 80% से भी ज्यादा मुझे अभी सपोर्ट करता है, या तो भी साया अगर जिंदा होकर हमारी इस फैमिली के अंदर भी आ जाए तो अभी कोई भी उसे मदद नहीं करने वाला है, या तो भी उसके साइड भी नहीं लेने वाला है। बहुत सारे बुद्धि आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सेनाइल है। सच में दोस्तों एक मर्चेंट इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुरा इंसान होता है। बोलो या तो भी पोजो पोने पर अपनी खुद के फैमिली मेंबर को भी खा सकता है। ऐसे ही कुछ इंसान को मैं भी जानता हूँ, यहाँ पर इन लोगों ने मेरे फैमिली के साथ भी ऐसा ही किया है। ओके दोस्तों अभी इसके बारे में भूल जाइए। अगली पर मिस्टर ऑयल थोड़ा सा गुस्से में अपने क्लिक गिनते को एनालिसिस करते हुए कहने लगा, यहाँ पर कोई भी ऐसा एल्डर नहीं है जो हमारे फैमिली की फ्यूचर को एक इग्नोरेंट और यूजलेस आदमी के ऊपर थोड़ा सा भी हैकिंग कर इंटरेस्ट करना चाहता है, क्योंकि सिर्फ इसलिए वो यहाँ पर असल में हमारा फास्ट तैयार है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, और फिर मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए उस गिलास को तोड़ते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, लार्सा फैमिली के जो लीडर है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ ही देने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो मिस्टर ऑयल को ऐसा करते हुए दिखने की मिस में थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल के हाथ की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, साया हमेशा यहाँ पर इतना लकी नहीं होने वाला है, मैं जरूर उसे ढूंढने वाला हूँ तुम्हारे लिए। और फिर अगली वो मिस माइव की इस बात को सुने की मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस माइव से कहने लगा, माइव तुम्हें उसके लिए और ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुने की हम लोग देख पाते मिस माइव थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए मिस माइव से कहने लगा, हमारी एस्टिमेटेड एल्डेस्ट यो मास्टर खुद आ चुके हैं हमारे दरवाजे के करीब। सच में दोस्तों इस सीन के आधे अभी मिस्टर ऑयल देखने में बिल्कुल एक डेविल के साथ दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल की इस बात को सुने की मिस माइव थोड़ा सा को अपने पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाए साया अभी दाऊतन के साथ यहाँ पर आ चुका है, जिन्हें अभी हर एक इंसान घूर रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया हर किसी को अपनी तरफ घूरते हुए देखने की थोड़ा सा परेशान होते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। या तो भी दाऊतन भी इस चीज को नोटिस कर थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाए साया अभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन उसके चाहते हम लोग बहुत सारे किलिंग इंटेंट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान अभी साया को मारना चाहता है। और फिर साया को इतना परेशान देखने की
बाद डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, हे बादी तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम्हें इतना तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार डाउन टाउन बहुत मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, इस प्लेस के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इंतहा डैमेज बैटलफील्ड से ज्यादा खतरनाक है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके अलावा मैं यहाँ पर हूँ, जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तो कोई भी तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पश्चिमी दोस्तों डाउन यहाँ पर साया को आखिर तो मदद करने के लिए तैयार है। पश्चिमी दोस्तों तो ऐसा, लेकिन वरना यहाँ पर कुछ मदद जद ऐसे भी मिल जाते हैं जो लोग सिर्फ तुम्हारी पीछे आंखों में छुरी मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और फिर डाउन टाउन की इस बात को सुनने की बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर डाउन टाउन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो पश्चिमी दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत आमता आमता कर रहा था। अगली वो पीछे से इस सीन को देखते हुए मिस बार थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों सच में मुझे अभी भी लग रहा है मिस बार को यहाँ पर पहले से मालूम है आप यहाँ पर आसम में क्या होने वाला है। और फिर हम लोग अभी अचानक से साया के सामने किसी को आते हुए देख पाते, जिसे देखने की बाद साया बहुत ही घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया बहुत ही शौक और मिस्टर ऑयल और मिस माइव की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऑयल माइव तुम लोग यहाँ पर। पश्चिमी दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर बहुत ही मुस्कुराते हुए साया की तरफ देख रहा था और मिस माइव अभी बहुत चीखते हुए साया की तरफ देख रहा था। अगली वो मिस माइव आप अपनी ओरा को अनलिश करते हुए साया की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो। पश्चिमी दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस माइव बिल्कुल बीच की तरह दिख रहा था। और फिर मिस माइव साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इंतहा डैमेज बैटलफील्ड के अंदर तुम्हारा जो तीर था वो पूरी तरह से फुटलेस नहीं था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस माइव और मिस्टर ऑयल की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार साया अभी बहुत देर गुस्से में उन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल मिस माइव को पकड़ने की बाद साया की तरफ देखते हुए मिस माइव से कहने लगा, ठीक है माइव आप तुम मुझसे बिल्कुल सच कहना। वो साया की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल साया से कहने लगा, साया मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम आज यहाँ पर आ चुके हो आखिरकार। अगली पर हम लोग देख पाते मिस्टर ऑयल अचानक से अपनी उंगली से यहाँ पर चुटकी बजाकर एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल साया से कहने लगा, हम लोग पहले सच में बहुत क्लोज हुआ करते थे और ये चीज सच में बहुत सेम होने वाला था। अगर तो मेरे स्पेशल दिन के अंदर यहाँ पर नहीं आते तो सिर्फ हम लोग देख पाते अभी बहुत से इंसान साया और डाउन टाउन की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप साया की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल साया से कहने लगा, क्या ये चीज मैं बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूँ। मिस बायर सिराज सुकिया फैमिली की बेटी वो फिलहाल तुम भी यहाँ पर हो। पश्चिमी दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल की इस बात को सुनने की बाद मिस बायर थोड़ा सा मुस्कुराते मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अपनी चारों तरफ के एटमोस्फियर को देखते हुए शायद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, डेमी तो फिर ऑयल सच में यहाँ पर आप यार बन चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाए दाऊं तभी थोड़ा सा परेशान होकर अभी अपनी चारों तरफ देखने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शायद एक एल्डा को देखने की बाद जोर से चिल्ला को उस एल्डा से कहने लगा, क्या ये गेंद पर बोसी यहाँ पर गेंद पर बोसी मैं हूँ साया, मैं अभी भी मरा नहीं हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते वो एल्डर आज भी साया को देखने के बाद भी किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर आप उस एल्डर को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, ये बुद्धि आदमी जो अभी साया के सामने खड़ा हुआ है पूरी फैमिली के अंदर साया का सबसे बिलावेद एल्डर था और साया के डेथ के गुजरने से पहले ये इंसान तो अब साया के डेथ के राइट मैन की तरह काम कर रहा था इस फैमिली को मैनेज करने के लिए। यानी दोस्तों ये एल्डर सच में साया का बहुत ही करीबी है। वो फिर से इस एल्डर को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, साया के पास यहाँ पर आने की जो बोझा और कारिज था वो असल में सिर्फ इतना ही था। उससे अभी तो इस एल्डर पर सच में यकीन है। यहाँ तो भी साया के दिल में अभी ऐसा लग रहा था सारे एल्डर शायद अभी साया के वापस आने का इंतजार कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साया की तरफ देखते हुए एल्डर बोसी आप साया से कहने लगा, साया तुम्हें शायद यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। यानी दोस्तों गेंद पर बोसी ने भी यहाँ पर साया को धोखा दे चुका है पहले ही। अब गेंद पर बोसी की इस बात को सुनी की बात साया बहुत ही शौक और गेंद पर बोसी से पूछने क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ही शौक दिख रहा था। और फिर गेंद पर बोसी आप अपने हाथ को जोर से झोटका को जोर से चिल्ला को और साया से कहने लगा, तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई भी प्लेस नहीं है। या तो अभी 3 दिन पहले सारी एल्डर ने डिसाइड किया है तुम्हें हमारी फैमिली के अंदर से पूरी तरह से एक्सपेल कर देने के बारे में, लेकिन अभी तो उस अनाउंसमेंट को पब्लिक नहीं किया गया है। सच में दोस्तों इन सभी एल्डर ने सिर्फ साया को धोखा नहीं दिया है, या तो भी ये लोग साया को अपनी फैमिली के तीर के अंदर से भी पूरी तरह से इरेज करना चाहता है। और फिर गेंद पर बोसी की इस बात को सुनी की बात साया बहुत ही शौक को जोर से चिल्ला कहना क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ही परेशान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था साया ने शायद अपनी आखिरी सापुतार और अपनी आखिरी आशा को भी यहाँ पर पूरी तरह से खो चुका है। अगली पोस्ट साया की तरफ देखते कुछ इंसान साया का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, ये सच में साया यहाँ पर वो माय गॉड क्या वो यहाँ पर मर नहीं गया था। उसी पर और एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो भी शायद साया यहाँ पर लार्सस फैमिली के
फास्ट हेयर होना चाहिए था। ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो होने वाला है। इसी वो हम लोग देख पाए साया अभी इन सभी इंसानों की इस तरह की बकवास को सुनी की वह बहुत ही परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो आप मिस्टर ऑयल बहुत ही खुश को बहुत ही मुस्कुराते साया के तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ये सारी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एल्डर और स्पीकर ये सारी यहाँ पर सिर्फ मेरे आदमी है। सच में क्या लगता है तुम असल में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप मिस्टर ऑयल की इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा बॉसी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर अपने गार्ड्स से कहने लगा, गार्ड्स जल्दी से आकर इसे यहाँ से ले जाओ, हम लोग जरूर बैंक्वेट के बाद इसके साथ डील करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से दो गार्ड को मिस फायर को रोकने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मिस फायर थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो मिस फायर के तरफ देखते हुए ग्रैंडपा बॉसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस फायर से कहने लगा, या तो भी जरूर तुम यहाँ पर सिराज सुखिया फैमिली से हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं हमारी फैमिली की इंटरनल अफेयर के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर करने का। अगर तुम सच में इनके साथ यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम अभी इन सभी से दूर रहो। सच में दोस्तों ग्रैंडपा बॉसी अभी यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट विलेन का रोल प्ले कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद दाऊं तो थोड़ा सा परेशान होकर सागे तरफ देखते हुए शायद से कहने लगा, इस चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है, बोलो तुम पेसिंग आउट करना बंद करो। आप ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुके मेरे लिए यहाँ पर स्टेप इन करने का और तुम्हारे लिए रिट्रीट करने का। उसी वो हम लोग देख पाते दाऊं टाउन की इस बात को सुनने के बाद शायद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर दाऊं टाउन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाए दाऊं टाउन यहाँ पर अचानक से किसी की ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दाऊं टाउन बहुत ही शौक और बहुत ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से एक एल्डर आकर दाऊं टाउन को अपने एक हाथ में बागों को आसमान उठा लिया था, जिस चीज को देखने के बाद दाऊं टाउन बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर सच में एक्सपर्ट है, ये सच में लेवल 13 के एक्सपर्ट है। उसी वो इस सीन को देखने की बात साया अभी बहुत ही परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप उस एल्डर तरफ देखते हुए ग्रैंडपा बोरिस कहने लगा, मिस्टर रू आपको परेशान करने के लिए हमें माफ कर दीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी और भी कुछ गाँव जाकर साया को चाहता उसे पकड़ने लगा, जिस चीज को देखने की बात साया बहुत ही परेशान होकर अपनी मन में खुद से कहने लगा, मैंने एक बार सुना था मेरे डैड ने मुझसे कहा था हमारी फैमिली ने बहुत सारे पैसे को यहाँ पर स्पेंड किया है सिर्फ लेवल 13 के एक मार्शल एक्सपर्ट से सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैंने आज से पहले कोई भी इस एल्डर को यहाँ पर नहीं देखा है। मैंने कोई भी नहीं सुना था जब मैं पहली बार इनसे मिलने वाला हूँ तो वो मेरे खिलाफ ही अपनी पावर को इस्तेमाल करने वाला है। उसी वो साया बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, डैमी आप अगली पोस्ट आगे तरफ देखते हुए मिस्टर बहुत ही मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा इस पॉडकास्ट विटनेस करना चाहता था जब मैं तब में पहुंच चुका हूँ, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बुरी बात है। ऐसा लग रहा है तुम शायद इस चीज को आप नहीं देख पाओगी। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस्टर ऑयल के साइड में मिस भाई भी साया के तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा था। और इस सीन को देखते हुए साया अभी बहुत ही परेशान दिख रहा था। सच में दोस्तों उन सभी गार्ड ने अभी साया को पकड़ने के बाद जमीन पे लेटा दिया था। सच में दोस्तों ये चीज अभी साया के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग दिख रहा था। और फिर एक गार्ड को अचानक से साया के सर को पाको को जमीन के साथ पूरी तरह से खींचने लगा। उसी वो साया थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा रोते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो प्रोफेसी क्या ऐसा हो सकता है वो प्रोफेसी पूरी तरह से फेक है। मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ इस तरह की एक बुलशिट डेस्टिनी पर यकीन करने के लिए। लेकिन उसी पर अचानक से हम लोग आसमान के अंदर एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। और फिर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी शिप को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये पेस शिप यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। या तो भी उस पेस शिप के सामने अभी साया का होम प्लेनेट भी देखने में बिल्कुल एक छोटा सा जैसा ही दिख रहा था। सच में दोस्तों साया का जो बेकार है यहाँ पर उस सच में बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर अगली पर इस शिप को यहाँ पर एपीआर होते हुए देखने की एक इंसान थोड़ा सा शौक उस शिप की तरह अपनी फिंगर पॉइंट को जोर से चिल्ला कहने लगा, इसका पेसिव है। यहाँ पर बाकी से इंसान भी अभी बहुत ही शौक और उसी पेसिव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर इस पेसिव को देखने की एक इंसान बहुत ही घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। ओ नहीं, ये सच में यहाँ पर चीफ स्टार कमांडो का पेसिव है। ये सच में यहाँ पर चीफ स्टार कमांडो के पर्सनल व्हीकल है। अभी यहाँ पर चीफ स्टार कमांडो खुद आ चुका है, वो भी इस तरह के एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी ये इंसान बहुत ही शौक दिख रहा था। आप उस इंसान की इस बात को सुने कि हर एक इंसान बहुत ही घबरा को बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना, क्या या वो सच में आसमान में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक इंसान बहुत ही शौक दिख रहा था। बहुत से इंसान भाग को बाहर जाने की कोशिश करते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या चीफ स्टार कमांडो वो आसमान में यहाँ पर किस लिए आए हैं। और फिर एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान को एक लड़की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है हमारी पूरे 100 स्टार रीजन के अंदर सिर्फ 2 चीफ स्टार कमांडो है। जो सुनी की और एक लड़की थोड़ा सा परेशान को बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ माय गॉड। उसी वो हम लोग देख पाते और एक लड़की थोड़ा शौक को सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो लड़का और ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उनमें से एक यहाँ पर इंटर डायमेंशनल वेटरवेट को ओवरसी कर
कर रहा है और अवतार पेज के एलियन बीस्ट की जो इन्वेशन है उसे रजिस्ट कर रहा है। इसके जगह पर दूसरा अभी हांदे गिरिस्तार रीजन के अंदर रहकर इसे कमांड कर रहा है। उन दोनों को हमारे पूरी देश का के अंदर सबसे ज्यादा नोबेल और स्पेशली फिगर की तरह देखा जाता है सारे देशेस के अंदर। अगली पर इस बात को सुनने की बात एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर उस लड़के तरफ देखती उस लड़के से पूछने लगा तो भी किस लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सन आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुनी की वो लेखा थोड़ा शौक और उस आदमी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और भी मिस्टर वेल बहुत ही खुश को अपने कापड़ी को सही करते थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा जल्दी करो और हर कोई मेरे साथ चलो चिप्स कमांडो को वेलकम करने के लिए। यहाँ पर हमारे लिए मिलियन साल में एक अपॉर्चुनिटी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर वेल और मिस माई बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर मिस्टर वेल की इस बात को सुने की ग्रैंडपा बॉसी बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा उसने बिल्कुल सही कहा। आज के दिन जब आज हमारे कैलेंडर के अंदर पावर चेंजिंग हो रहा था जब तो हम लोग इस न्यूज को यहाँ पर फैला देते हैं या तो भी अगर ये सिर्फ चिप्स कमांडो के नाम के अंदर ही हुआ तो भी हमारी लार्सा फैमिली यहाँ पर आसानी से बहुत ज्यादा हायर लेवल में पहुंच सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गेंदबाज बॉसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर एक इंसान आप उस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल कर आ चुका है और उन सभी इंसानों के सामने गेंदबाज बॉसी भाग को आते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ पर कोई भी प्रिपरेशन का वक्त नहीं है और न हम लोग जो यहाँ पर चिप्स कमांडो के अराइवल के लिए सबसे ज्यादा गारंटी को रखती हर कोई जल्दी मेरे साथ चलो यहाँ से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गेंदबाज बॉसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए चिप्स कमांडो के नाम को सुनने की बात आया थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला पूछने क्या चिप्स कमांडो वो यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाए दो गार्ड अभी भी शाह को यहाँ पर पाको रखा था। अगली पर उनमें से एक गार्ड अचानक से शाह के फेस को जमीन पर रगड़ते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते शाह से कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर चिप्स कमांडो को जैसे दिखने भाई एपियंस को देखने के भी लायक हो अभी यहाँ पर ही चुपचाप रहो। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर शाह का हालत यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर शाह के सर के ऊपर अपने पाव को रखते हुए एक गार्ड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा हमारे लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले इसलिए अपनी सर को अभी जमीन पर झुका कर रखो उनकी तरफ देखने के साहस भी मत करना। उसी वो हम लोग देव शायद दौद के बारे अभी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते चिप्स कमांडो के शिप के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा। अगली पर उस लाइट के अंदर से हम लोग एक इंसान को बाहर निकलते देख पाए जिसके सामने अभी हर एक इंसान अपनी घुट्टी पर बैठ को झुका हुआ था। सच में दोस्तों इस इंसान का यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो सच में बहुत ज्यादा दिख रहा है। और फिर हमें यहाँ पर इस इंसान का फेस दिखाते सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखे बहुत ज्यादा नोबेल दिख रहा था। अगली पर उस इंसान आप देखते हर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग यहाँ पर रिस्पेक्ट लॉर्ड चीफ कमांडो के अराइवल को वेलकम कर रहे हैं। जो सुनी की हम लोग देख पाते अभी वो इंसान स्टेज पीस बनाकर बाकी सारे इंसान तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दोस्तों यही यहाँ पर शायद हमारी चीफ कमांडर है जो अभी ग्रेट स्टार रीजन को कमांड कर रहा है। अगली पर चीफ कमांडर उन सभी इंसानों तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी इंसानों से कहने लगा हर कोई प्लीज आप उठ जाओ सुनाए आज लार्जेस्ट फैमिली के नए इतिहास अपनी तो पोजीशन को लेने वाला है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ अपने कांग्रेचुलेशन को ऑफर करने के लिए। मैं आशा करो मैं इस तरह से अनइनवाइटेड आने के बाद भी तुम में से किसी को भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चीफ कमांडो बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर चीफ कमांडो की इस बात को सुनने की मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश को अपने मन में खुद से कहने लगा लेजेंडरी और इनक्रेडिबल रिस्पेक्ट चीफ कमांडो आप असल में हमारे लार्सेस्ट फैमिली के अंदर आ चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाए चीफ कमांडो की इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा बॉसी बहुत ज्यादा खुश को अपने मन में खुद से कहने लगे यहाँ पर खास कर आया है हमें कांग्रेचुलेट करने के लिए। भी यहाँ पर हमारे से मामूली स्टार रीजन की फैमिली के लिए इस तरह से हम लोग इस तरह के हुनर को डिजर्व कर सकते हैं। अगली पर और एक इंसान बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा अमेजिंग ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी पर और एक इंसान कहने लगा क्या ये सच में यहाँ पर सच है। उसी पर इस सीन को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा हर कोई यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। हर किसी को मालूम है आप इस दिन के बाद से ही आशा फैमिली आपसे एक नई एरा ऑफ ग्लोरी के अंदर एंटर करने वाला है। और फिर चीफ तक हमारे तो आगे बढ़ते मिस्टर अपने हाथ को बढ़ा को बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा चीफ तक हमारे तो आपका स्वागत है कोई भी डिस्टर्बेंस की बात नहीं है बिल्कुल भी नहीं। उसी को हम लोग देख पाते गेंद पर बॉसी भी थोड़ा सा होकर अभी मिस्टर ऑयल की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पर मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश होकर अपने हाथ को चिप्स तक हमारे तो हैंडशेक करने के लिए बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा एक जैकपॉट है मेरे लिए सच में एक असली जैकपॉट है। मैं ऑयल साखी का यहाँ से आपसे राइज करने वाला हूँ और अभी ये मेरा सिर्फ टेक ऑफ है। और फिर इस सीन को देखते हुए मिस माई भी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने यहाँ पर कोई भी गलत चॉइस नहीं किया है। मैं सच में यहाँ पर किसी भी तरह की गलत चॉइस को नहीं किया है। सिर्फ हम लोग
लोग देख पाते लॉन्च चीफ था कमांडो अभी स्टेज पे बनाकर मिस्टर ऑयल की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस माई बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी एक नई कपड़े को पहनने के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा। अगो लार्सा फैमिली यहाँ पर लेजेंडरी चीफ कमांडो के साथ सच में एक कनेक्शन को बना लेता है। अभी ऑयल जरूर यहाँ पर भविष्य में एक नई लीडर बन सकता है और मैं जरूर इस नई एरा का क्वीन बनने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आदत मिस माई अभी बहुत ज्यादा ही जिद्दी बनता जा रहा था, बिल्कुल एक गोल दिगाड़ की तरह। और भी मिस्टर ऑयल की तरफ देखती हुई चीफ कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा, अब ये चीज तुम्हारी थोड़ा सी परेशानी नहीं है तो भी ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर चीफ कमांडो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगा, पैदा हुई लार्सा फैमिली के नई हेड का नाम यहाँ पर साया लार्सा से, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो कहाँ पर है अभी? यानी दोस्तों लॉन्च चीफ कमांडो यहाँ पर साया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अब चीफ कमांडो की इस बात को सुनने के बाद मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, क्या क्या साया? सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस्टर ऑयल के फेस को देखकर लग रहा था उसे यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और फिर चीफ कमांडो की इस बात को सुनने की हम लोग देख पाते लार्सा फैमिली के हर एक एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी वो गेंद पर बहुत थोड़ा शौक को खुद से बोलना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? उसी वो और एक एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को सामने आप देखते खुद से कहना, क्या यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है? और फिर उन दोनों में से एक गाछ जो अभी शाह को पकड़ा हुआ था तो वो थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे घात की तरफ देखते हुए उस दूसरे घात से पूछने लगा, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना है? यहाँ पर लॉन्च चीफ कमांडो ने यहाँ पर अभी सिर्फ शाह कहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो सुनने के बाद वो दूसरा वाला घात भी थोड़ा सा परेशान होकर उस पहले वाले घात की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो लॉन्च चीफ कमांडो की इस बात को सुनने के बाद शाह भी थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। शाह अचानक से उन दोनों घातों को मुंह पर एक 5 मार को उन दोनों घातों को खुद को छुड़ाते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या मुझे अभी जाने दो यहाँ से। सच में दोस्तों शाह का ये 5 या बहुत ही ताकतवर था, यहाँ तो भी वो दोनों घात अपने मुंह से आप खून भी खसने लगा था। और फिर शाह जोर से चिल्ला को चीफ कमांडो तब देखते हुए चीफ कमांडो से कहने लगा, लॉन्च चीफ कमांडो। सिर्फ हम लोग देख पाए चीफ कमांडो थोड़ा शौक और अभी शाह की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा घबरा को शाह की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शाह आप भाग करते चीफ कमांडो की तरफ आगे बढ़ते बहुत से परेशान होकर चीफ कमांडो से कहने लगा, मैं मेरा नाम शाह है यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते वो दोनों घात भी अभी शाह के पीछे भाग को आ रहा था। और इस सीन को देखने की बाकी से इंसान यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पोस्ट शाह चीफ कमांडो एक करीब जगह बहुत ज्यादा हाफने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शाह का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पोस्ट शाह का इस हालत को देखने की बाद चीफ कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते चीफ कमांडो अचानक से शाह के हाथ को पकड़ने लगा अपने हाथों से। जिस चीज को देखने की बाद शाह खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोस्ट शाह की तरफ देखते हुए चीफ कमांडो बहुत ज्यादा मुस्कुराते शाह से कहने लगा, क्यों मैं तुम्हें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, इसका जरूर इस बॉल को हमेशा याद रखने वाला है। जो सुनी की बस शाह थोड़ा शौक और चीफ कमांडो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा शौक और इस सीन को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चीफ कमांडो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और इस सीन के अंदर शाह अभी बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान को कांपते हुए चीफ कमांडो को कहने लगा, चीफ कमांडो हमारे कैलेंडर के लिए बेहतियाज नहीं है, वो मैं हूँ यहाँ पर, आपसे शायद कोई गलती हो रहा है। उसी वो दौड़ के मारे कांपते कांपते मिस माई भी आप कहने लगा, हाँ चीफ कमांडो ये बात बिल्कुल सच है, आपसे शायद यहाँ पर कोई गलती हो रहा है। सच में दोस्तों इन दोनों का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था अभी इन दोनों के पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुका है। अगली पर इन दोनों की इस बात को सुने की बात चीफ कमांडो थोड़ा सीरियस फेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर और एक आदमी है जिसका नाम शाह लार्सा से इस प्लेस के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चीफ कमांडो बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर चीफ कमांडो की इस बात को सुने की मिस्टर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर चीफ कमांडो सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, जितना मुझे यहाँ पर भाई यहाँ पर लार्सा फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही पेटी है। अगली पर चीफ कमांडो शाह को दिखाते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्ला कहने लगा, और वो यहाँ पर शाह लार्सा से। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर चीफ कमांडो और शाह दोनों ही देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। और फिर अपने सामने हर एक इंसान तरफ देखते हुए लॉन्च चीफ कमांडो जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, वो कैलेंडर जिनसे तुम लोगों ने यहाँ पर चूज किया है वो शाह नहीं है, तो फिर ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज को प्रूव कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉन्च चीफ कमांडो की इस बात को सुने की हर एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर लॉन्च चीफ कमांडो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लॉन्च चीफ कमांडो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने क्लीन को उन सभी इंसान तरफ देखते उन सभी इंसान से कहने लगा, उन सभी इंसान यहाँ पर लार्सा फैमिली के विल को कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉन्च चीफ कमांडो बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब लॉन्च चीफ कमांडो की इस बात को सुने की बात गेंद पर बोसी थोड़ा सा घबरा को अपनी पीछे और एक एल्डर
तब देखते उस एल्डर से कहने लगा ये चीज वो हम लोग देख पा, तो एल्डर भी अभी बहुत ज्यादा घबरा को गेंद पर पहुंची तब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सारी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से गेंद पर पहुंची अपने हाथ को आसमान तक उठाने लगा। अगली पर गेंद पर पहुंची जोर से चिल्लाकर कहने लगा, लार्सा फैमिली की ग्लोरी की कसम खाकर मैं कह रहा हूँ लार्सा जरूर आज से हमारे कैलेंडर की इतिहास बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर हर एक एल्डर अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। दोस्तों इसी कहा एब्सोल्यूट पावर, अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है तो भी कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाने की साहस नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हर एक इंसान अचानक से बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं लार्सा फैमिली की ग्लोरी की कसम खाकर कह रहा हूँ लार्सा जरूर अभी से हमारी कैलेंडर की नई इतिहास बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हर कोई साया की तरफ देखते हुए जोर जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, साया साया साया। वो मिस पायर भी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस पायर थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, बादर। उसी वो साया भी थोड़ा सा परेशान होकर मिस पायर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस पायर थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा शर्माते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, बादर तुम्हारे पास वास्तव में लॉर्ड चीफ तक कमांडो के स्थापत यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पायर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस पायर आप बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा किस तरह से हो सकता है साया किस तरह से वो मैंने यहाँ पर गलत चॉइस कर लिया है, मैंने यहाँ पर सच में गलत चॉइस कर लिया है, मैं किस तरह से यहाँ पर गलत चॉइस को कर सकता हूँ। सच में दोस्तों मिस पायर को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अगली बार मिस पायर बहुत ज्यादा गुस्से मिस्टर ऑयल की गोली को भगवते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, सब कुछ तुम्हारा गलती, ऑयल से मुझे सेदुस किया था बास्ताद कोई के। वो हम लोग देख पाते मिस पायर की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस पायर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस पायर माचन से मिस्टर ऑयल के गाल पर जोरदार थापड़ मार को जोर से चिल्ला कहने लगा, सब कुछ मेरा होना चाहिए था। सच में दोस्तों ये थापड़ मिस्टर ऑयल को एक जोरदार मिला है। अगली वो मिस्टर ऑयल भी तो मिस पायर के मुंह पर जोरदार 5 मार को जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम कमी ने बीच कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे हिट करने का, क्या वो तुम नहीं थे जिसने खुद को मेरे तरफ फेंक दिया था, तुम गोल दिखकर कोई के। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर शायद थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड चीफ तक कमांडो की तरफ देखते हुए लॉर्ड चीफ तक कमांडो से पूछने लगा, लॉर्ड चीफ तक कमांडो मुझे असल में यहाँ पर आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुनी की हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड चीफ तक कमांडो स्टेज पेज बनाकर अभी साया की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर साया की इस सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड चीफ तक कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम्हें शायद यहाँ पर तुम्हारे उस अच्छे दोस्त को शुक्रिया कहना चाहिए जिसे तुमने इंतजार दामे से बैटलफील्ड के अंदर बनाया था। लॉर्ड मो से कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन जब ओल्ड मो यहाँ पर खुद बैटलफील्ड को छोड़कर नहीं आ सकता है, इसलिए उसने एक काम मुझे दिया था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चीफ तक कमांडो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर चीफ तक कमांडो की इस बात को सुनने की बाद साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा कांपते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ वो प्रोफेसी यहाँ पर बिल्कुल सही था। उसके अंदर अभी हर एक चीज पूरी तरह से परफेक्टली फुलफिल हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस इनके बारे में सोचते साया खुद से कहने लगा, उस पर्सन से पहले मिले जिसे तुमने पहली बार मिला था और वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ है, उस चीज को रिक्लेम को जो चीज राइटफुली तुम्हारा है। जो इंसान अभी तारों के ऊपर खड़ा हुआ है उसने यहाँ पर एक क्राउन को पहना हुआ है, उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज को पहले से अरेंज कर रखा है। और फिर साया बहुत एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, सब कुछ लुसेंग को रहा है, लुसेंग सच में हर एक चीज मेरे लिए यहाँ पर अरेंज कर रखा है। अगली बार साया आप लुसेंग के बारे में सोचते हुए कहने लगा, वो यहाँ पर वो इंसान है जो अभी तारों के ऊपर खड़ा हुआ है और अभी एक क्राउन को पहना हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लॉर्ड हाजिदाओ अभी लुसेंग और एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए लुसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा, चीफ तक कमांडो ने मुझे कहा था मैं तुम दोनों को पहले से ही बता दूं, तुम्हारी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स जो अभी हांदेर गेस्टार रीजन के अंदर है उनका वो ख्याल रखने वाले हैं, इसलिए तुम लोग को उनके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ पर आप क्लियर माइंड के साथ गैलेक्सी के सेंटर में जा सकते हो। उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर आप लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, प्लीज चीफ तक कमांडर को मेरी तरफ से यहाँ पर शुक्रिया जरूर कह देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर एनोन तानिंग लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, तो फिर हमें अब आगे क्या करना चाहिए।
हम लोग और उस कीपी के शिप के अंदर दाखिल नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन टर्निंग थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। आप एनोन टर्निंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एनोन टर्निंग से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। चिप्स का कमांडर ने पहले से हर एक चीज़ हमारे लिए यहाँ पर अरेंज कर रखा है और यहाँ पर अभी एक पेशशिप आने वाला है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर किसी चीज़ को आती हुई महसूस करने के बाद थोड़ा सा खुश होकर लुसेंग और एनोन टर्निंग से कहने लगा, वो चीज़ आप यहाँ पर आ चुका है। उसी पर लुसेंग और एनोन टर्निंग थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उनके सामने पेज को दिखते होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद लुसेंग और एनोन टर्निंग बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये तो स्पेशल पावर है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं पेज को तोड़ने के बाद वहाँ पर से एक बहुत ज़्यादा शानदार सा शिप बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों, ये शिप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त उस शिप की तरफ देखते हुए लुसेंग थोड़ा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हमें आप साकी तरस तो पहुँचने के लिए आधे कॉस्मिक साल का वक्त लगने वाला है। इस वक्त के अंदर हम लोग अपने रास्ते में हजारों स्टार रीजन को यहाँ पर गुजरने वाले हैं। शिप एक ऐसा पेशशिप जिसके पास यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की एबिलिटी है, वही इस तरह के स्टार गेट को क्रॉस कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर आप लॉर्ड हाजीदाव उस पेशशिप की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेंग और एनोन टर्निंग से कहने लगा, वो लोग असल में यहाँ पर आए हैं हमें पिकअप करने के लिए, आप उनके स्पेसशिप पर चलते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव का इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर उस स्पेसशिप की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप उस स्पेसशिप के अंदर से कुछ रोशनी बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को देखा तो ये रायता हमसे कहने लगा, अभी उस स्पेसशिप के अंदर से बहुत सारे फिगर बाहर निकल रहा था। वो न्यू कमर में से 15 फिगर यहाँ पर लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट थे, जो सारे अभी बाहर निकल कर लुसेंग की टीम को यहाँ पर ग्रीट कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी पेज के अंदर एक लड़की खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर कुछ इंसान अभी मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों, ये सारे इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर वो लड़की अपने हाथ को जोड़कर यहाँ पर किसी को ग्रीट करने लगा। अगली पर आप वो लड़की लॉर्ड हाजीदाव को यहाँ पर ग्रीट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर स्टार पीरियड फेलोआ मार्चेंट गिल्ड की तरफ से सिंसियरली आप तीनों को यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं, एस्टिमेटेड लॉर्ड हाजीदाव। उसी वक्त उस लड़की पीछे हम लोग देख पाते हैं और एक लड़की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, और एक लड़का थोड़ा चिढ़ते हुए अभी लॉर्ड हाजीदाव और लुसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार लॉर्ड हाजीदाव आप उस लड़की को ग्रीट करते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिस जी यांगसिन, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त बीत चुका है, हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं आपके शिप के अंदर राइड रहने के लिए। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं मिस जी यांगसिन अभी स्टेज पेश बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग अभी एक स्टेज पेश बनाकर लॉर्ड हाजीदाव और मिस जी यांगसिन की बातचीत की तरफ देख रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग अभी उनकी बातचीत को सुनकर राफली इस चीज़ को समझ पा रहा है, वो तीनों ही यहाँ पर असल में एक बॉडीगार्ड की तरह काम करने वाला है इस सागी तारोस की रास्ते में जाने के लिए। जब जी यांगसिन ने यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव से पूछा लुसेंग और एनोन की जिंदगी के बारे में, तब हाजीदाव ने उन्हें सिंपली यहाँ पर कह दिया ये दोनों सिर्फ स्टूडेंट थे और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर
अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस जी यांगसिन के साथ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज़ को अभी पीछे से एरन टर्निंग और लुसेंग सिर्फ सीरियस फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो दोनों साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं जी यांगसिन ने असल में यहाँ पर उन तीनों को राहत देने के लिए पूरी तरह से एग्री हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर हाजीदाव एक लेवल 13 की बहुत ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। और लुसेंग और एरन टर्निंग दोनों ही यहाँ पर लेवल 12 के अंदर हैं, इसलिए वो दोनों अभी इन लोग के आंखों में इस बिल्कुल एक डिस्पेंसेबल के जैसा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जी यांगसिन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पल और आप हमें उस शिप के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिस जी यांगसिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव को उस शिप के अंदर का सिनारी को दिखाने लगा और शिप इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। अब वो तीनों इस शिप के अंदर आने के बाद उन तीनों को उसी वक्त एक सेपरेट रूम मिल चुका है और फिर हम लोग देख पाते एरन टर्निंग अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। इस बार वो लोग सच में यहाँ पर एक लग्जरियस केबिन के अंदर आ चुका है, जो यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टेडियम से भी बड़ा है और वो चीज़ अभी अंदर से पूरी तरह से इक्विप्ड है। सिर्फ तुम यहाँ पर रेस्ट ही नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ पर प्रैक्टिकली अपने लिए एक छोटे से सिटी को भी बना सकती हो। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिटी का सीन दिखाता है। अगली पल लुसेंग उस सिटी तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेरिएंट है, ये चीज़ बिल्कुल एक पूरी की पूरी सिटी की तरह दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने थंडर पावर को इस्तेमाल कर आगे बढ़ते हुए अपनी खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर एक ऐसा डिस्प्लेन है जो मुझे यहाँ पर हाजीदाव का डिसाइपल बनने के लिए मिल रहा है। शायद हाजीदाव का रूम यहाँ पर इससे भी ज़्यादा पेशियस और लग्जरियस होना चाहिए। अगली को हम लोग देख पाते लुसेंग अभी बहुत स्पीड के साथ एक फ्लोर के अंदर जाती हुई जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो APC खुद यहाँ पर बहुत सारे आजूरी स्टार से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा सा पीस इस स्पेसशिप के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर लुसेंग आसमान उड़ते हुए चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर APC यहाँ पर रिचार्ज वैरायटी ऑफ लाइफ को कैरी कर रहा है, जितना मैंने सुना था उससे भी ज़्यादा। इसे अभी हम लोग मिलियन डिफरेंट जोन के अंदर भी भाग कर सकते हैं, हर एक जोन के पास अपनी खुद के इकोसिस्टम भी हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर लुसेंग अपनी सूखने की पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद से कहने लगा, मुझे आप कीरो के कॉन्वर्सेशन से मालूम चल चुका है। और फिर लुसेंग एक सप्लाई यूनिट की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, इस शिप के 99% एरिया के अंदर अभी जो लगभग यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्क्वायर मीटर है वो अभी कार्गो से भरा हुआ है, जिस चीज़ को अभी स्टार फ्लीट फेलोअर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और फिर लुसेंग अपने सामने बहुत सारे बिल्डिंग की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, उनके आर्म्ड फोर्सेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास 50 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट हैं और लॉर्ड हाजीदाव के अलावा एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। अगली पर लुसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल साफ है, ये स्टार फ्लीट फेलोअर लॉर्ड हाजीदाव पर कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहा है, या तो कभी ये लोग यहाँ पर एक डिटोर को लिया है सिर्फ हम तीनों को पिकअप करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग अभी लुसेंग के सामने एक होलोग्राम को ओपन होते हुए देख पाते हैं और फिर उस होलोग्राम के दूसरी साइड से अभी लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग के तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग तुम्हें शायद पहले से मालूम चल चुका होगा यहाँ का सिचुएशन कैसा है। साजिटारोस यहाँ पर असल में हमारे स्काई सर्पेंट गैलेक्सी के सेंटर का और एक नाम है।
अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो भी स्टार पीत फिलवार जरूर सागी तरस के अंदर 5 कौसमी महीने के अंदर ही पहुंचने वाला है। उससे वो हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव के होलोग्राम को देखने के बाद लुसेंग अभी एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव के होलोग्राम की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर आप लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या एक्सीडेंट, क्या तुम्हारा मतलब है यहाँ पर पेश पायरेट? जो सुनने की बात उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव अभी लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ, इस तरह के जानी जो बहुत सारे कॉस्मी मेहनत और चढ़ने वाला है और 1000 से भी ज़्यादा स्टार रीजन को क्रॉस करने वाला है। इसके अंदर स्पेस पायरेट से इनकाउंटर ना करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस स्पेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ जरूर, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डिनरी पेस पायरेट जरूर इस स्टार पीड़ित फलवार के शिप को भी टारगेट करने की साहस नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हारा मतलब है वो लोग उनके खिलाफ भी प्लॉटिंग करने की लायक हैं और वो लोग जरूर यहाँ पर कोई मामूली पेश पायरेट नहीं होने वाला है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ, एक आदमी की जानी जो अभी स्टार और भास सी के अंदर जा रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर एक स्पेस पायरेट की शिप और कुछ खतरनाक स्पेस पायरेट के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा, बहुत से यहाँ पर पैशनेट यंग मैन होता है जो लोग अभी टेरिस स्काई के इस भास्ट स्टार रीजन के अंदर ऐसे गिर चुका है सिर्फ उनकी शौक और रोमांस के खातिर में वो लोग अल्टीमेटली यहाँ पर स्पेस पायरेट में बदल जाते हैं। सच में दोस्तों, ये सारे स्पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, सागी तरोस की तरफ जो जर्नी है वो सच में बहुत ज़्यादा ही लंबा होने वाला है। हम लोग को यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप पर रिलाई करने की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर पहुँचने के लिए या तो भी 100 गैस स्टार रीजन के अंदर दोनों चीफ का कमांडर को भी यहाँ पर एक ही इमोर्टल लेवल स्पेसशिप को शेयर करना पड़ता है। इसलिए वो लोग चाहकर भी एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे हमें यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए। सिर्फ लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक स्टेज पेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुसेंग भी आप एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, या तो भी अगर हम लोग यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप को लेकर भी आते तो भी हमारे जो सेफ्टी है उसका कोई भी गारंटी नहीं था, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कुछ कम इंसान रहने वाले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था वो पीसीप यहाँ पर सेफ रहने वाला था। या तो भी ये पीसीप जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है उतना ज़्यादा वो चीज़ यहाँ पर बहुत से इंसानों की जो गैम्बल की देशपारी थे उसे तिगार करने वाला था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, क्योंकि एक इमोर्टल लेवल स्पेसशिप को बढ़ाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो आसम में एक लेवल 14 यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हायर एलियन बीच से आया है। वो सारे मटेरियल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही पीसीआर हैं। सिर्फ एक ताकतवर फोर्स जैसे कि स्टार पीरियड फेलवा मार्चेंट गिल्ड के जैसे एक ताकतवर फोर्स जिनके पास यहाँ पर बहुत सारे लेवल 14 के एक्सपर्ट की बैकिंग है और वो लोग बहुत सारे स्टार सिस्टम के अंदर बिजनेस को कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग इस तरह के एक स्पेसशिप को
परचेज करने के लायक है। और फिर इस इमोशनल लेवल पेशिव के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव आप लूफेन से कहने लगा, सिर्फ इस तरह के पेशिव यहाँ पर स्टारगेट की बंद होने की जो इमेज प्रेशर है उसे यहाँ पर सह सकता है। आप लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेन थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या स्टारगेट बंद होना वो क्या चीज़ है यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। आप लूसेन की इस सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेट पीस बनाकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा, स्टारगेट सार्टलिंग यहाँ पर आसमान में एक पेशियल जाम के जैसा ही है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। तुम यह पेपर को फोल्ड करने के बाद उसके अंदर से गुजरने की कोशिश कर सकते हो। यानी दोस्तों यहाँ पर पेज को एक पेपर की तरह इमेजिन कर उसे फोल्ड करने के बाद उसके अंदर से गुजरने के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल एक वर्म होल के जैसा। अगली पर आप एक वर्म होल के अंदर इस इमोशनल लेवल पेशिव को जाने के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लूसेन से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी वो स्टारगेट सार्टलिंग का मतलब यहाँ पर बहुत सारे पीस ऑफ पेपर को एक साथ फोल्ड करने के बाद उसके अंदर इन्फिनिट वर्म होल को कैद करना और फिर उसके अंदर से एक ही बार में जाम करने जैसा है। सिर्फ इस तरह से हम लोग एक ऐसी स्पीड को हासिल कर सकते हैं जो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के जितना है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेन बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या ये चीज़? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर लूसेन थोड़ा सा शांत होकर अपने मन में किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है जो एक सिंपल पेशियल फोल्डिंग से बहुत ज़्यादा अलग है। तो फिर क्या ये चीज़ यहाँ पर एक स्टारगेट है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था। और भी लूसेन आप पेश के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मुझे पहले जो महसूस हो रहा था वो बिल्कुल सही था। वो ट्रांसपोर्ट पावर जो बिल्कुल एक ओएस के मेल्टिंग के जैसा दिख रहा था वो असल में पेशियल पावर की प्योरेस्ट फॉर्म है। तो फिर अगर मुझे यहाँ पर पेश के पावर को कंट्रोल करना है तो फिर क्या मुझे यहाँ पर एक स्टारगेट को फिजिकली पार करना पड़ सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लूसेन यहाँ पर पेश के पावर को हासिल करने के बारे में सोच रहा है। और फिर लूसेन एक स्टेट पेश बनाकर अपने हाथ की तरफ देखने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लूसेन अभी इस चीज़ को प्रोसीड कर रहा है लॉर्ड हाजीदाव के सवाल को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लूसेन की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा सोचते हुए लूसेन से कहने लगा, क्या फिजिकल बॉडी के साथ एक स्टारगेट को क्रॉस करना? और फिर लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा कोल टोन में लूसेन से कहने लगा, हाँ ये चीज़ संभव जरूर है। अगली बार लॉर्ड हाजीदाव अपनी दोनों आंखों बंद कर लूसेन से आप कहने लगा, थ्योरेटिकली ये चीज़ बिल्कुल संभव है यहाँ पर, लेकिन लगभग कोई भी यहाँ पर इस काम को नहीं कर पाया है। एटलीस्ट उन सभी इंसान जिनके बारे में जानता हूँ उनमें से कोई भी इस काम को अभी नहीं कर पाया है। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेन एक स्टेज पेश बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लूसेन थोड़ा सा शौक कर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अब लूसेन की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेश बनाकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा, ताकतवर लॉज और कमजोर लॉज के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो सच में बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर कोई भी ऐसा साफ स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर एक ऐसा लॉज जरूर है जिससे पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ताकतवर लॉज की तरह यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर एक बहुत बड़े पेश घड़ी के बारे में सोचते हुए लूसेन से कहने लगा, उसे यहाँ पर पेश टाइम लॉ कहा जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था।
और लॉर्ड हाजिदाव के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।